सानिया हुआ था पिछले हफ्ते, आज तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया उसको। गुल प्लाज़ा का जो लोग, इन लोगों की जान गई है, जान का अज़ाला कोई भी नहीं है। उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन के। हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी ऐलान किया है, असेंबली के फ्लोर पे उस दिन किया था, कि हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था, इसलिए कि अगला जब तक वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो, मसले होंगे। हमने हुकूमत ने, काबीना के कुछ वज़रा ने, और काबीना से भी उसकी अप्रूवल हो जाएगी, ये फैसला किया है कि 5 लाख रुपए उस शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके, उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, बिजली के बिल होंगे। इस सिलसिले में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से है। और उसके साथ साथ कराची चैम्बर के साथ मिलके हमने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया। कराची चैम्बर ने काम शुरू कर दिया है कि जो नुकसानात दुकानदारों के हुए हैं उन नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी। जो उसके कॉस्ट है, उसकी इन्वेंट्री जो है, ताकि उस दुकान के अंदर जो सामान पड़ा था जिससे वो कारोबार अपना चला रहा था और इस आग की वजह से वो सारा ज़ाया हो गया, उसको हुकूमत सिंध कराची चैम्बर की मदद से उस नुकसान को पूरा करेगी। उसके साथ साथ जब तक ये गुल प्लाज़ा बने उसका भी मैं जिक्र करूंगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स खुद ऑफ़र की हैं। और 2 बिल्डिंग्स का तो मुझे पता है, एक में तकरीबन 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें हैं। फिर हमारा अपना पार्किंग प्लाज़ा है, कुछ गवर्नमेंट की भी बिल्डिंग्स है जिनमें खाली स्पेस है। तो हम ये जो 1200 के करीब दुकान थे उनको अगले 2 महीने में, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए दिए ताकि वो 2 महीने अपना गुजार सकें। इन 2 महीनों में हम उनको उनकी इन्वेंट्री, जो उनका सामान पड़ा था, उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। हम, हमारी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एक यूनिट है जिसको हम SEDF करते हैं, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड, उसके ज़रिए से हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका कोलेटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी, उसको किसी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होगी, और इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट खुद देगी। हाँ, प्रिंसिपल उसने जिसने वो कर्ज लेना है वापस करना होगा, वो सहूलत भी लेके दे रहे हैं। गुल प्लाज़ा जो आग की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है, इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे हुकूमत सिंध। और उसमें ये हमने डाला कि जितने दुकान इस वक्त हैं उनमें से 1 स्क्वायर इंच भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। अगर किसी की दुकान थी, जितना एरिया था उसी दुकान पे, हाँ, कुछ पब्लिक सर्विसेज यानी कॉरिडोर अगर चौड़े करने हो ताकि जो ये सानिया हुआ था वो ना हो, उस सिलसिले में हम थोड़ा काम करेंगे। लेकिन सेलेबल या रेंटेबल एरिया और नहीं होगा। मैं दूसरी बात ये कह दूँ कि इसकी इंक्वायरी हमने दी है, FIR कट गई है, और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। 80 से ऊपर जानें ज़ाया हुई हैं और ज़रूर सज़ा जो भी इसमें मुलव्वस है, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, ज़रूर इंक्वायरी हो जाए, उसमें ये सामने आएगी बात। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी हवाले से, कि हमने अब देखा है, हमारी अपनी कोताही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने तो देखा होगा पूरे पाकिस्तान में अब इस साने की वजह से दूसरे सूबों में भी कमेटियाँ बन गई हैं जो इमारतों को ऑडिट कर रही हैं, देख रही हैं, और ये बाकी तीनों सूबों में है। इस हद तक के हमारे दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में भी उन्होंने जो ऑडिट किया वो कोई तसल्ली बख्श नहीं रहे। हमारे यहाँ भी मैंने इस सिलसिले में 2-3 मीटिंग्स की हैं और कल फाइनल हमने एक फ़ैसला किया है, और अब वो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गया है कि हर बिल्डिंग का ऑडिट होगा, और हम जिस बिल्डिंग में लोग ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ से शुरू करें। ख़ास तौर पे अभी रमज़ान आ रहा है, हम सबको पता है कि शॉपिंग के लिए लोग निकलते हैं, उनको पहले फोकस कर रहे हैं और उन्हें डिफरेंट टारगेट्स दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो कि 1 हफ़्ते में मुकम्मल हो सकती हैं, जो अशद ज़रूरत है जिनकी, जैसे अलार्म लगाना, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं पोर्टेबल, वो बिल्डिंग के अंदर डालना, बिल्डिंग की स्पेसेस को क्लियर करना ताकि लोगों को निकलने का रास्ता पता हो, इस निकलने के रास्ते को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, बिजली जाने की सूरत में बैकअप लाइट्स का उधर होना ताकि लोगों को रास्ता पता चले निकलने का, अल्लाह ना करे कोई ऐसा होता है। उसके लिए हमने कहा है कि 1 हफ़्ता तयन की जगह जिस दिन बिल्डिंग का सर्वे होगा उसको बताया जाएगा कि जी तुम्हें 10 फायर एक्सटिंग्विशर लगाने हैं, तो 50 फायर अलार्म लगाने हैं, ये जगहें तुमने क्लियर करनी है, और 1 हफ़्ते का टाइम है। और ये ऐसी 20
आइटम्स डिफरेंट है जो आइडेंटिफाई किए हैं. कोई इदारा अगर उन 20 में से हफ्ते बाद 10, 12, 13 कर लेता है तो हम ये नहीं करेंगे उसमें सख्तियाँ, थोड़ा टाइम और दे सकते हैं कि वो कंप्लीट करे. लेकिन अगर किसी ने सिरे से शुरू ही नहीं किया तो इस बिल्डिंग को सील करना पड़ेगा. उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. और मैं चाहूँगा कि ताजिर बरादरी, चेंबर के लोग, एसोसिएशंस के लोग इस पर ताउन करें. फिर दूसरा स्टेप होगा जिसको मैं कह रहा हूँ तकरीबन 1 महीने उससे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी. और फाइनली 6 महीने के अंदर उन्होंने कंप्लीट फायर सेफ्टी के हवाले से, डिज़ास्टर सेफ्टी के हवाले से अपने जो काम करने वो पूरे करने. तो ये अगेन मैं बताऊं कि यह बड़ा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं. हमारे कवानीन मौजूद है हर चीज़ के, ये सिविल डिफेंस का इदारा करता है. लेकिन इम्प्लीमेंट ना सिर्फ इधर नहीं हुए, जैसे मैंने बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट अपने इलाके इस्लामाबाद के अंदर ये ऑडिट्स कर रही है. और जहाँ भी जारी है उन्हें यही पता चल रहा है कि तसल्ली बख्श हालात नहीं है. मैं मीडिया के तवस्सुत से डिफरेंट कमर्शियल इमारतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के मालिकान को, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कहूँगा कि हुकूमत के साथ ताउन करें. लोगों से कहेंगे कि हुकूमत के साथ ताउन करें कि और ये हम सब मिल के तहिया करें कि दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो. एक सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ. दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो और उसमें हुकूमत को सब लोगों की ताउन की ज़रूरत होगी. हम सब मिल के ये तहिया अगर करें, इन्वायरमेंट ऐसा आग लगती रहेंगी, गलतियाँ लोगों से होती रहेंगी, लेकिन ऐसे सानिया दोबारा ना हो, वो हमारे आपके हाथ में. हम सब मिल के उसको करें. मैं देखें सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का. इस वक्त इतना बड़ा अलमिया, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम सबको इन बातों को छोड़ के इस वक्त के लिए भी हम तैयार हैं, हर बहस के लिए तैयार हैं. मैं नहीं करना चाहूँगा. मैंने थोड़ा सा जवाब दिया था असेंबली के अंदर. मैं बल्कि मीडिया से कहूँगा आप सबके मिलके कि इस किस्म के सवालात आप ही ना उठाएं ना. अगर आप ये सवाल नहीं करते तो मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन इस वक्त हाँ मेरे ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाएं कि ये कमज़ोरी क्यों रही है, फ़लानी जगह पे अभी तक नहीं हुआ, ये बताएं. बाकी चीज़ें ये जो इन्होंने शुरू की हैं इससे भी हम डील करना जानते हैं, पहले भी करते रहे और इंशाल्लाह करेंगे. लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब में आप सबसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ. हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि इस अलमिया के बारे में बात ना करें, इसको बेहतरी लाने के सिलसिले में बात ना करें, लेकिन ये बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है उस तरफ ना जाएं. खामखा ऐसा ना करें कि हमारी तरफ से भी लोग शुरू हों और इन चीज़ों से जो ख़राबियाँ पैदा हुई हैं, जो हमारा काम है जो करेंगे वक्त आने पे. इस वक्त तो टाइम नहीं है. पर्दा ना उठाया जाए कि मैं कितना ज़िम्मेदार हूँ और कोई और कितना ज़िम्मेदार है. कोई भी अगर इस आग के सिलसिले में, इसकी बेहतरी के सिलसिले में कोई कंस्ट्रक्टिव राय देना चाहे, कोई क्रिटिसिज्म करना चाहे, मीडिया क्रिटिसाइज़ करना चाहे, ज़रूर करें. मुझे बिल्कुल इससे कोई कहते हैं ना कि जी आप लोग तो अब फिर सवाल ही नहीं करने थे. मैं कह रहा हूँ सवाल करो, मेरे से सवाल करो, मुर्तज़ा वहाब से सवाल करो, लेकिन इसको ऐसी डायरेक्शन में ले जाओ कि और आगे बढ़ के. सबसे पहले तो क्लियर कर दूँ ना, मैंने उनका बयान नहीं सुना, मैं देखा भी नहीं, लेकिन मैं अपनी हकीकत बताता हूँ. 18वीं तरमीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं था. पहले भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, इससे 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक. एक तो लोगों को पता नहीं कि 18वीं तरमीम में था क्या. बस हर चीज़ जो है ना, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है कराची में, 18वीं तरमीम वापस करो, ये मैंने सुना था, कहीं से आया था. तो हर चीज़ को उस पर डाल दे रहे, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था 18वीं तरमीम का. सेल्स टैक्स ऑन सर्विस पहले वफाक कलेक्ट करता था, जो कि सूबों का टैक्स है, उसमें वफाक का कोई हिस्सा नहीं है. पहले वो कलेक्ट करके और सूबों को दे दिया करता था. जो आखिरी साल FBR ने कलेक्ट किया था 2011-12 गालबन 16 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट किए थे. हमारा पहला साल यानी सूबा सिंध का, और सूबा सिंध पहली सूबाई हुकूमत थी जिसने सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करना शुरू किया. तो हमारी कलेक्शन सेल्स टैक्स ऑन सर्विस की 26 कुछ 47% या पता नहीं फीसद निकाल ले, इतनी एक साल में बेहतरी आई. चलें वो कहते हैं एक साल में शायद कुछ हो गया, वो और से लेके आज तक कंपैरिजन आप करते हैं ना, आप किसी कंपैरिजन के लिए कोई चाहिए, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कलेक्ट करते हैं, हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करते हैं. इन सालों में हुकूमत सिंध ने जो सेल्स टैक्स, और मेरे सारे ये इंडस्ट्रियल नाराज़ हैं हमसे इस बात पे, तो जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट किया है उसका एनुअल ग्रोथ 21% है, और जो FBR ने सेल्स टैक्स ऑन गुड इसी दौरान उसका तकरीबन 9.5-10% है, मैं शायद दिया. हाँ
وہ بھائی ہم ڈبل کر رہے ہیں. اگر ہمارے ریٹ پہ جس طریقے سے ہم نے گروتھ کی ہے, FBR کرتا, مجھے ان کا بیان نہیں پتا, میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں, ہم نے کیلکولیٹ کر کے بتایا, وہ نمبرز میں بھول گیا ہوں. تو اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شارٹ فال ہے ہمارے پاس, وہ پورا ہو جاتا. کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ صوبوں کو پیسے نہیں مل رہے یا وفاق کو نہیں مل رہے. جب میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے اپنے یعنی ناٹ فیڈرل گورنمنٹ بٹ جو اور ادارے ہیں, ان لوگوں نے جو انالیسس کیا, انہوں نے کہا 3.5 ٹریلین روپے یعنی 3,500 ارب روپے لیکیج ہے سیلز ٹیکس میں, گڈز میں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے جب تھے اور یہ حکومت سندھ کی بات کرتے, انہوں نے کہا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈ صوبوں کو دے دو, ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ہم کلیکشن ایجنٹ, ہم حصہ نہیں مانگ رہے کہ ہم کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے. آپ کے لیے ہم کلیکٹ کرتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈ, اور آپ ٹارگٹ دے دیں کہ اگر سندھ سے اس وقت مجھے نمبر یاد نہیں ہے لیکن 100 روپے اگر کلیکٹ ہوتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈس کے حوالے سے, آپ کہیں جی صوبائی حکومت کے تو 100 روپے کم از کم کلیکٹ کرو, ہم 100 کلیکٹ کر کے انہیں کو دیں گے. اور ہم نے صرف یہ کہا کہ 100 کی جگہ پہ اگر 110 کرتے ہیں 10 ہم رکھ لیں گے. آپ کے ٹارگٹس جو آپ ہر سال پورے نہیں کرتے ہم پورے کریں گے. اس سے اچھا آفر کوئی ہو نہیں سکتا. اس آفر کے بعد کہنا یہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ محنت نہ کرو, محنت آپ کے لیے ہم کرتے ہیں, جو اس کی محنت کا پھل ہوگا وہ ہم سارا آپ کو دیتے, اور اگر فصل اتنی نہیں اترتی تو آپ میرے باقی ٹیکسوں کے حصوں میں سے میرے پیسے کاٹ لو. یہ اوپن آفر ہے. تو اس سے یہ جواب آ جاتا ہے. باقی میں نے وہ سنا نہیں کیا. نہیں دیکھیں, آپ نے جو بات کی ماحول, اگین میڈیا میں سنتا ہوں, یہ میڈیا کے اندر بہت باتیں آتی ہیں, کچھ وفاقی وزراء بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ اگین پھر کہا یہ جاتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, ایک وفاقی وزیر نے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک بات کی تو دوسرے وفاقی وزیر نے کہا یہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو اب پتہ نہیں وہ ذاتی رائے ہے, اجتماعی رائے ہے, حکومتی رائے ہے, ہم سنتے نہیں ایسی. ہمیں اپنے کام بہت ہے. میڈیا کے پاس ٹائم شاید زیادہ ہے, وہ ساری باتیں سنتا ہے پھر اس کو آگے جاتا ہے. دیکھیں, انکوائری کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ ہر ایسپیکٹ کو دیکھے گی ضرور. اور میں تو یہ کہوں گا, آپ نے بات کی کہ ایسے شواہد ہیں, تو میں یہ بھی کہوں گا انکوائری کمیٹیز میں ہوتا ہے کہ لوگ خود جا کے بتا سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت ہے وہ مہربانی کر کے انکوائری کمیٹی میں جا کے دے, چاہے وہ میرے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے میئر کے خلاف کیوں نہ ہو, پلیز دے. ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے, اور اگر ہم ذمہ دار ہیں ہمیں سزا بھی قبول ہے. اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ ہر شخص جو اس پہ بات کر رہے ہیں نا, جس میں آپ بھی شامل ہیں, آج اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے. اگر آپ اپنے, میں بھی ادھر بات کر رہا ہوں نا, اگر اپنا اظہار کر رہے ہیں اور اس میں حصہ ڈال رہے ہیں تو یو آر آلسو رسپانسبل. تو ان سب لوگوں کو جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. ایک اور چیز جو ہم نے کی ہے اور اس کی ہم نے میٹنگز کر لی, اس پہ کام چل رہا ہے. انفارچونیٹلی لیگیسی ایشوز میں کہتا ہوں ان کو, قوانین پرانے جو چلتے آ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, فائر بریگیڈ KMC کے پاس, پھر ہم نے 1122 ہے, پھر ہمارا سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز ہے, اور فائر کی آڈٹ وہ سول ڈیفنس کے پاس جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے. تو 4-5 ڈفرینٹ ادارے ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہم ان سب کو ملا کے اگر نیا قانون ضرورت پڑی, اور اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, ایک ادارہ بنائیں گے, اس کو پراپر طریقے سے ایکوپ کریں گے. اگر اس میں ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے مجھے اگلا میں یہ کورنگی کاسبے کی قسم کا برج نہ بنا سکوں, وہ انفراسٹرکچر کو میں پیچھے رکھوں گا پہلے, تاکہ, اور یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے, اس کی طرف ہاں میں توجہ دوں گا کہ ایسے ثانیہ دوبارہ نہ ہو. تو بجٹ پہ بالکل ہیں, وہ آ بھی رہی ہیں. کتنی ہیں وہ ناصر شاہ صاحب؟ 34 تیار ہیں ہماری, لیکن اگین یہ کافی نہیں ہے. ہمیں پورا اسٹرکچر کو ایک امبریلا کے نیچے لانا ہوگا اور انشاءاللہ اس پہ کام کرنا. میں یہ بھی کہوں گا, اور میں نے ابھی آج یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اگر ملک میں کہیں بھی کسی کے پاس بھی ایکسپرٹیز موجود ہے تو ہم ان کو کہیں گے کہ مہربانی کر کے ہماری مدد کریں کہ جلد سے جلد ہم جو باڈیز ملی ہیں ان کو ہم میچ کر سکیں. کہ